हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस, माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 3 दिन से बोल रही हूँ कि ये अपकमिंग 3 डेज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट। कि इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि गेटवे टू इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू ओपन। सोर्स से हमें डिवाइनल शार मिलेगा, राइट? बहुत कुछ हमारे लिए है, हमारी दैट विल हेल्प इन रेजिंग आवर कॉन्शियसनेस फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ कोर्स आवर ब्लेसिंग्स। बट आपको रोका जाएगा। आज दिन भर आप लोगों के मैसेजेस आए, मैम बहुत हैवी एनर्जी लग रही है। कल भी आया था, कल तक मैंने चैनलिंग की थी कि आपको रोका जा रहा है। दिस वीडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज नाउ अब 3 दिन ख़त्म हो रहे हैं, पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि गेटवे तो अब ओपन हुआ है। एवरी मंथ यू आर गोइंग टू फील, रियलाइज, increase in your consciousness frequency and developments. बट प्रॉब्लम क्या है, क्यों रोका जा रहा है? ये मेन चीज़ आपको आज जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ द गैलेक्टिक वॉर। आप सब ने सुना है अबाउट द गैलेक्टिक फेडरेशन। क्या पर्पज़ होता है गैलेक्टिक फेडरेशन का? गैलेक्टिक फेडरेशन दैट इज़ वर्क टुगेदर, इट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग द लव एंड लाइट at time-space nexus. Okay, they are sending galactic waves to assist the old souls to grow and develop. यहाँ पर एक पूजा की घंटी बजने लगी। वेरी नाइस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वन क्रिएटर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। ओके, सो पर्पस क्या है गैलेक्टिक फेडरेशन का? ये रिसर्च वर्क करती है, मोर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को हमको इसके बारे में बताती है। ठीक है, आपको अगर पता हो कि अपर प्लैनेट्स घंटी की आवाज़ आ रही है, आई होप कि आप लोगों को आ रही हो, अदरवाइज़ मुझे पूजा की घंटी की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। ओके, सो हमारे प्लैनेट्स में जितने भी एडवांसमेंट आए हैं, आपने कभी कभी देखा हो कि ऐसी कोई चीज़ किसी प्लैनेट में ऑलरेडी पहले, बहुत सालों पहले टाइम स्पेस में बन चुकी थी। तो डेफिनेटली हमारा अर्थ प्लैनेट इतना एडवांस नहीं है, अदर प्लैनेट्स आर मोर एडवांस्ड। सो गैलेक्टिक फेडरेशन का पर्पज़ यही होता है कि हमको एडवांस टेक्नोलॉजी से हमको अवेयर करना, हमारी वाइब्रेशन को रेज़ करना, हमारी फ्रीक्वेंसी को रेज़ करना। ठीक है, ह्यूमैनिटी एंड पीस को स्प्रेड करना, लव एंड लाइट को स्प्रेड करना, ये पर्पज़ है। बट देयर इज़ गैलेक्टिक वॉर गोइंग ऑन। क्यों ये वॉर हो रही है? डेफिनेटली ये वॉर इसलिए हो रही है बिकॉज अगर आपने कुछ हमारे अर्थ प्लैनेट में हैं लोग इन ह्यूमन फॉर्म्स जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हैं, जो कि नहीं चाहते कि ये चीज़ हो सके। गैलेक्टिक मीटिंग भी मैंने पिछले में आपको बताया था कि गैलेक्टिक मीटिंग हुई है। गैलेक्टिक मीटिंग किसके बीच में होती है? एक हमारे प्लैनेट में इस स्पेस फोर्स करके स्पेस फोर्स बनाया है, जिसमें कि हमारे ह्यूमन एंटिटीज़ भी उसमें इन्वॉल्व हैं। स्पेस फोर्स हैज़ बीन क्रिएटेड दैट दे कनेक्ट विद दिस गैलेक्टिक फेडरेशन, और वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं टू, जैसे कि किसी इंटरनेशनल हर कंट्री आपस में जुड़े होते हैं किसी फेडरेशन से, ऐसे इंटरनल जो जितने प्लैनेट्स हैं वहाँ की फेडरेशन, वहाँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन प्लैनेट्स में भी लव एंड लाइट हो, पीस हो, एडवांसमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, सो हमारे इस अर्थ प्लैनेट में स्पेस फोर्स क्रिएटेड किया गया है। ठीक है, ह्यूमन लीडर्स ने, इट कुड बी मिलिट्री पावर, वट एवर। तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कनेक्ट करते हैं दिस इंटेलिजेंस से, या मेंबर ऑफ द गैलेक्टिक फेडरेशन से, जो सोर्स हैं। ठीक है, सो इनकी मीटिंग होती है। पर क्यों आपको रोका जा रहा है? ये गैलेक्टिक वेव जो आपके साथ आपको भेजी जा रही है फॉर रेजिंग योर कॉन्शियसनेस, प्रॉब्लम क्यों आ रही है? कुछ ऐसे एंटिटीज़ हैं, जैसे आपने सुना होगा रेप्टिलियंस, ठीक है, अनुनाकीज, कलेक्टिव, ओरियंस। ठीक है, ये सब कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं, दे आर एक्चुअली वेरी स्पिरिचुअली एडवांस एंड दे हैव पावर। ठीक है, तो वो जो हमारे प्लैनेट में जो फिज़िकल व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं,
तो हम जो कहते हैं ना कि यूएफओ जो आता है हमें नाश करने के लिए आता है, हमें नुकसान करने के लिए आता है, यहाँ हमको एग्जैक्टली सही बात बताई नहीं जाती है। यस, कुछ एंटिटीज़ आते हैं, जैसे ओरियंस हो गए, रेप्टिलियंस हो गए, अनुनाकीज हो गए, दूसरे जो भी ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो आती हैं और हमारे फिज़िकल व्हीकल को, हमारे एसेट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, जैसे कि हमारी एडवांसमेंट, हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ ना पाए और उन ह्यूमन माइंड को हाईजैक करते हैं, ठीक है। उनके ईगो को इतना एनहांस कर देते हैं कि यहाँ पर हम ईगो की वॉर होती रहती है इंटरनल डिफरेंट कंट्रीज़ में आपस में ही। क्या चाइना वॉर क्या है? ये जो हमारा इस वक्त चल रहा है कोरोना, इज़ द चाइना वॉर। क्यों हो रहा है? ये सब आपके माइंड तो ट्रैप किए गए हैं, हाईजैक किए गए हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अपने ही प्लैनेट में आपस में ही वॉर करते रहें और हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना हो पाए, पीस एंड लव एंड लाइट हमारे अर्थ प्लैनेट में ना फैल पाए, ठीक है। हम यहीं फंसे रहें, आपस में ईगो में ही फंसे रहें। और इस प्रकार से अगर गैलेक्टिक फेडरेशन हमको सपोर्ट कर रही है कुछ अच्छा करने के लिए, तो यहाँ पर लोगों के द सेकेंड एनर्जी इज़ ट्राइंग टू ट्रैप आवर माइंड कि वो भी हमारे अपने ही प्लैनेट का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, नहीं, चीज़ों को नहीं होने दे रहे हैं। मैं एग्जैक्टली कोई नाम नहीं ले सकती, बट नहीं होने दिया जा रहा है बाय द ह्यूमन लीडर्स ओनली, ठीक है। जो पर्पज़ है गैलेक्टिक फेडरेशन का वो पूरा नहीं होने दिया जा रहा है, लव एंड लाइट। सो समटाइम्स जो यूएफओ आते हैं वो आते हैं किसी ग्रेट पर्पस के लिए, लव एंड लाइट को स्प्रेड करने के लिए, हमको बताने के लिए अबाउट द ग्रेट न्यू टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। और आपको पता है गैलेक्टिक फेडरेशन रिसर्च वर्क करती है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च, नई टेक्नोलॉजीज़ का एडवांसमेंट हमको पता चलता है। वहीं दूसरी चीज़, अगर यहाँ से सपोज किसी एनिमल को आप चुरा के ले गए, बीच में कई साल पहले मैंने सुना था कि गायों को यूएफओ उठा के ले जाते हैं, ये फैलाया जा रहा था कि हमारी हिंदू धर्म की गायों को गायब किया जा रहा है। हालांकि मैं किसी भी टॉपिक पे कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती, ठीक है। अगर कोई चीज़ कोई गायब कर रहा है तो इट कुड बी द नेगेटिव एंटिटीज़। और समटाइम्स ये भी होता है, सपोज़ कि हमारी पुराणों में, शास्त्रों में हमारी गाय को कामधेनु माता बोला जाता है। डेफिनेटली आज भी आपको पता नहीं है कि गाय में कितनी पावर्स हैं। ये जो फेडरेशंस होते, दे वांट टू नो द पावर्स। समटाइम्स अगर आप उस पर्पस को, उस रिसर्च वर्क को उसको जानने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए कोई चीज़ अगर यहाँ से लेके जाई जा रही है, ठीक है, तो उसका पर्पस हमारा विनाश करना नहीं है, बट यहाँ पर सिर्फ मिथ्या फैलाई हुई है कि यूएफओज आते हैं और हमारा विनाश करने के लिए आते हैं, वो बुरे हैं। तो सारे बुरे नहीं हैं, जो नेगेटिव एलियंस हैं, रेप्टिलियंस हैं, ठीक है, वो करने आते हैं, ये मानते हैं, दे हैव डन वट एवर दे वॉन्टेड टू डू, दे हाईजैक द माइंड ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस प्लैनेट, ठीक है। बट जो हमारी गैलेक्टिक फेडरेशन चाहती है वो अपना काम कर रही है, बट उनको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। इन आवर प्लैनेट सर्टेन बेस is like they are operated actually by the negative entity and they are not allowing the federation, galactic federation to spread the love and light. Why they are, वो क्यों ऐसा कर, बिकॉज इस प्लैनेट में फ्री विल है, यहाँ पर वो मिस यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर्स का, ठीक है, एंड दैट लीड टू वॉर। तो इस वक्त चल रही है गैलेक्टिक वॉर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको नेगेटिव एनर्जी क्यों फील हो रही थी, बिकॉज इस वक्त नेगेटिव एलियंस नहीं चाहते हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस बढ़े, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़े, आप अर्थ प्लैनेट में लव एंड लाइट स्प्रेड कर सकें, ठीक है, अर्थ प्लैनेट में ह्यूमैनिटी को हम स्प्रेड कर सकें। सो दे आर ट्राइंग टू पल्यूट आवर प्लैनेट, ठीक है। सो द वॉर इज ऑलरेडी हैपनिंग इन द मार्स प्लैनेट। Martians are suffering from this war because right now ऐसा कहा जाता है कि मार्स प्लैनेट पे ऑलरेडी रेप्टिलियंस वहाँ पहुँचे हैं एज एन एंटिटी, अनाकीज कलेक्टिव एंड ओरियंस एक्सेट्रा जो एंटिटीज़ है वहाँ है, ठीक है। सो
मैं अब आपको ओवरऑल सब क्यों बता रही हूँ? आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट कि टुडे इज़ द लास्ट डे. आवर प्लैनेट इज़ शिफ्टिंग एट वेरी रैपिड पेस राइट नाउ एट फोर्थ डेंसिटी कॉन्शियसनेस. ठीक है, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द थर्ड डे of this timeline, and still gateway is open. Gateway to infinite intelligence, infinite source is already open. तो हमको इन नेगेटिव एनर्जी को डीएम की एनर्जी से कंफ्यूज नहीं होना है. चाहे डीएम की एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, इस वक्त पर्पस आपका क्या है? अगर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है तो उसका सीधा सा आंसर है आपको पॉजिटिव रहना है. आपके माइंड को हाईजैक किया जा रहा है. मैंने कल की चैनलिंग में क्या कहा था, परसों की चैनलिंग में, कि आपके घर के लोगों का माइंड हाईजैक होगा, वो ट्रिगर करेंगे, आप ट्रिगर होगे, और आप सब कुछ जानते हुए भी आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे. और आपको सब कुछ करने के बाद भी नेगेटिविटी होती रहेगी, बिकॉज गैलेक्टिक वॉर इज गोइंग ऑन. बट हमें गैलेक्टिव वेव रिसीव करनी है. हमें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो हमारे लिए, जो भी सोर्स की जो भी एनर्जी हमारे लिए डिवाइन शावर है, हमें वो रिसीव करनी है. हमें इनर वर्क करना है. हमें अवेयरनेस में रहना. देखिए दोस्तों, अंधकार कब होता है? जहाँ अवेयरनेस नहीं है. सिंपल सा एग्जाम्पल, आपकी डीएम की आपको याद आ रही है, डीएम के लिए ऑब्सेस्ड हो, डीएम का पेन हो रहा है, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला. ये पेन कब तक होता है? एनी पेन, डीएम का पेन ही नहीं, एनी पेन. पेन तब तक है जब तक आप ऑब्सेस्ड हो, जब तक आप अंधकार में हो. अंधकार ज्ञान से छटता है, अंधकार अवेयरनेस से छटता है. आज जो लोग उस ऑब्सेशन से ऊपर उठ चुके हैं, जिन्हें ज्ञान हो गया है, आज वो लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या अब आप डीएम के लिए ऑब्सेस्ड हो? कहाँ गई आपकी वो याद? क्या अब आप डीएम के लिए बेचैन हो? क्या अब आप डीएम के लिए रोते हो? क्या अब आप डीएम का इंतज़ार करते हो? क्या अब आप डीएम से डरते हो? डरते थे ना पहले, कांपते थे ना डीएम का फ़ोन आने पर, और डीएम बुरा ना मान जाए, डीएम ब्लॉक ना कर दे. जो लोग आज अवेकन हो गए हैं, जो लोग आज अवेयरनेस में आ गए हैं, क्या आप डरते हो? कहाँ गया आपका वो पेन? देयर इज़ पेन ओनली जब आपके पास, जहाँ अंधेरा है. हम दुखी हैं जब तक हमें ज्ञान नहीं है. हम सुखी हैं जब हमें ज्ञान आ गया. हम तब तक दुखी थे जब तक हम ऑब्सेस थे. हम तब तक दर्द में थे जब तक हमें ज्ञान नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी. आज हमें ज्ञान हो गया है, हम अवेकन हो गए हैं, हम अवेयर हो गए. वही डीएम, वही आप, पर अब आज दर्द में आप नहीं हो. इसी प्रकार जो भी हो रहा है इस वक्त, जो आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आप आना आके अपनी अवेयरनेस को जगा कर रखिए. अवेयरनेस में रहिए. हर हाल में हमें इनर वर्क करना है, गैलेक्टिव वेव्स को रिसीव करना ही है, लाइट कोर्स को रिसीव करना ही है, अपने डीएनए को हील होने देना है. ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज होने देना है, अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं होने देना, किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं आना है. यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है. ठीक है, कुछ आपको साउंड्स आपको आएंगी, बहुत सी माइल्ड सी, अब आपको धीरे धीरे माइल्ड सी आवाज़ें कान में आएंगी, कुछ ऐसे साउंड्स आएंगे. उन्हें सुनना है, उन्हें समझना है. वो आपके लिए गाइडेंस होगा. वो सीधे आवाज़ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की होगी, सोर्स की होगी, आपके वन क्रिएटर की आवाज़ होगी. ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल.